बंसी बाजी श्याम की और मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन से। तो राधा जी के बदन मां कि भाई बस 40 10 चकवा 10 चाकुई 10 हंसा 10 गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ क्या मुरली या मुरलीधर, जहां चलता न काम तीर और कमानों से, तो विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। तो एक लाइन भगवान कन्हैया के चरणों में और फिर सीधे चर्चा की तरफ। तो कहना है कि द्वापर युग की दुर्गा मैया। द्वापर में कौन दुर्गा बनी? भगवान कन्हैया की बहन जो कंस ने मारने के लिए उठाया था और वो कन्या छूट गई, नभमंडल में उड़ गई। वही कन्या जा करके विंध्यवासिनी नाम देवी से प्रसिद्ध हुई और विंध्याचल में तमाम भक्त जाते हैं और अपने कष्टों को काटते हैं। वहां पर तो होता है। कहना क्या है? आए कि द्वापर युग की दुर्गे मैया लजिया राखो हमारे। द्वापर युग की दुर्गे मैया लजिया राखो। द्वापर युग की दुर्गा मैया लजिया द्वापर युग की दुर्गे मैया। अगर गाने बजाने में लहजा नहीं तो वो गाना बेकार है। क्यों दादा? द्वापर युग की दुर्गे मैया लजिया राखो हमारे। पिता तुम्हारे बाबा नंद जी, मात यशोदा मैया। पिता तुम्हारे बाबा नंद जी, मात यशोदा मैया। पिता तुम्हारे बाबा नंद जी, मात यशोदा मैया। मात यशोदा मैया हो मैया, मात यशोदा द्वापर युग वाली दुर्गा मैया लजिया राखो। द्वापर युग मैया लजिया राखो। द्वापर युग की दुर्गे मैया। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए अभी हमारे बड़े भैया जी के द्वारा बहुत ही
मार्मिक प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया। मैंने बताया कि रुक्मिणी और भगवान कन्हैया को जब द्वारिका में नहीं रहने दिया गया तो हमारे भैया जी बता रहे हैं कि वो वहां से चल दिए तो एक बाबा जी मिले और बाबा जी के आश्रम में 2 लोग लेटे हैं और बाबा जी अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन संदीप भैया जी उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप बता रहे हो कि भगवान कन्हैया को ढूंढने के लिए लोग गए, लेकिन भगवान कन्हैया हमारे प्रसंग में अभी सुनाएंगे। पहले आप अपना प्रसंग देखिए। पहले सबसे पहले अपनी कटपिश का जवाब लीजिए, नहीं तुम्हें घमंड हो जाएगा कि हमारी कटपिश का जवाब नहीं दे पाए। तो पहले अपनी कटपिश का जवाब दीजिए। हेलो, सीटी थोड़ा डाउन करो, सीटी मार रहा है। हेलो हेलो कहना है। आए कि गलिन गलिन माफू का डोले। क्या बात है, आराम से बेटा। गलिन गलिन में फूका डोले, तोरे जुल्फियन तेल कहाँ एक बीड़ी दैदा। हे दादा एक बीड़ी दैदा, कहाँ एक बीड़ी दैदा। कहा तो सलाम नहीं आई, कहाँ एक बीड़ी दैदा। कहा तो सलाम नहीं आई, कहाँ एक बीड़ी दैदा। कहा तो सलाम नहीं आई, कहाँ एक बीड़ी दैदा। यह बात तो भैया का है, लेकिन हमारी तरफ से कहना है। अभी तो तर्ज बता रहे हैं कि गलिन गलिन माठिया का ढूंढ है। कुछ जने सुबेर हुआ तो तैसे चल दिया। कहीं 90 वाली 100 के दिया मिला जरूर। और हमारे भैया अमर सिंह भैया जी जो कोटी के वासी निवासी 50 रुपयों का दान है कि गलिन गलिन माठे का ढूंढ है। डारे जिए पिया नोट कहीं एक क्वार्टर दे दो। फिल्म का हुआ था, कहीं एक क्वार्टर दे दो। ताली कौसरा माई आई, कहीं एक क्वार्टर दे दो। ताली कौसरा नहीं आई, कहाँ एक क्वार्टर दैदा। कहाँ से सलाम नहीं आई, कहाँ एक क्वार्टर दैदा। ये तो जवाब तुम्हारे फिल्मी तर्ज का था, लेकिन अपने गाने का जवाब कटपिश का सुनिए कि गलिन गलिन महल्ला होइगा। अरे गलिन गलिन महल्ला होइगा। जसुदानंद किशोर बिरजमा चरवाला गए, बिरजमा चरवाला गए। राखेव में टूटिया समार बिरजमा
प्रेम से बड़े सच्चे दरबार की जय हो। अब भैया जी ने सवाल लगाया कि एक संत महाराज वन में बैठे हैं और वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो आखिर उन संत का क्या नाम है? तो आइए कहना है, हाय हाँ मोरे रामा मोरे रामा रामा हो मोरे भैया समाई हुवत है बलवान करामा कारी देखिए ए भैया और हमारे बसंत लाला भैया जी, आप इसी गांव के वासी निवासी हैं। 51 रुपयों का दान बड़े बाबा सदैव करे कल्याण बोल सच्चे दरबार की जय हो। उपेंद्र एंड पांडे भैया जी की ओर से 51 रुपयों का दान है। और हमारे राम मिलन भैया जी इसी बबरहिया के वासी निवासी हैं। 51 रुपयों का दान भगवान का धैया सदैव करे कल्याण बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कहा कि ये जो मानव तन है ये बड़ा अनमोल है। कर्म जैसा प्राणी करेगा वैसा भोग भोगना पड़ेगा। तो कहना है, आए सुमिरो श्री गणेश अरे कलकत्ते की काले की मोरी मैया अरे भक्त करई अरदास रथ साजो माँ कथा सुनई बे वही संत के जौन भैया रहे बताए सुन कई कथा न ताज मोरे रामा अरे माना बात हमार कर्म करी देखी ले ओ रामा अरे माना बात हमारी कर्म करे देखिए रामा माना बात हमारे कर्म भैया ज्यादा न बजाओ ना प्रेम गुरु अब बुढ़े हो चुके हैं पानी चढ़ जाए बेचारे कर्म करी देखिए रामा कर्म करी देखिए रामा अरे मानस वारे संदीप भैया हम कह रहे मैक में घराओ एक तरीका। तो देखिए हुआ क्या, भैया जी ने हमारे बताया कि एक संत महाराज हैं और वो अपने आश्रम में अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन संदीप भैया थोड़ा सा आप चूक गए। वो संत महाराज माता पिता की तो सेवा करते हैं और भगवान कन्हैया वहां जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है सुनिए,
हैं संत भगवान, मात पिता कहे बात न माने। जब जवानी रहे करें अपनी मन, का पहले से वही संत महाराज अपने माता पिता के कहा नहीं मानते थे। अच्छा, इसीलिए जब माता पिता उनके बिल्कुल वृद्धापन हो गया और इनको घर से निकाल दिया था, जो संत महाराज वहां बैठे हैं आश्रम में अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो माता पिता ने घर से निकाल दिया था। शादी भी किया था लेकिन बिगड़ायलपन नहीं खत्म हुआ और बाबा तब आदमी बना था जब कुछ कह डरा था, है नहीं भैया। तो आज वो जिस समय भगवान कन्हैया उस आश्रम में पहुंचे तो संत महाराज मंदिर की तरफ, अपने आश्रम की तरफ, दरवाजे की तरफ मुंह करे अंदर की तरफ देख रहे थे, लेकिन वहां पर एक घटना संदीप भैया और घटी थी। क्या? इंद्र भगवान ईंट बन करके और उसी आश्रम पर पड़े थे, इसलिए भगवान कन्हैया को वहां जाना पड़ा। क्योंकि इंद्र भगवान को श्राप दे दिया था एक असुर ने, उसका नाम नहीं खोलेंगे। ये कथा हमने गाया है रैथा में, जिसमें साइकिल वो टंगी है, पेवर वही कथा है। भैया जी के इस चैनल में पड़ी हुई है, ना माने तो कोई देख सकता है जो भैया जी ने प्रसंग गाया है। हो सकता है इनको कुछ अलग मिला हो, लेकिन हमारे मतानुसार तो आज इंद्र भगवान वहां पर पड़े हुए हैं ईंट बने, तो भगवान कन्हैया पहुंचते हैं तो देखिए होता क्या है कि श्री कृष्ण भगवान अटे आश्रम पे जाए, ताही समय हाल सुजन हम रहने अपने माता पिता के संत महाराज दरवाजे की तरफ बैठे हैं और मुंह अंदर की तरफ करे हैं। लोग बैठते हैं तो दरवाजे से बाहर की तरफ मुंह करते हैं, लेकिन वो संत महाराज अंदर की तरफ मुंह किए हैं और अपने माता पिता के चरण दबा रहे हैं। लेकिन उन्हें अभ्यास हुआ कि कोई पीछे से मेरे आ रहा है और करें इशारा, तब संत जी सुनौरा, इशारा तब संत जी सुनिए ध्यान लगा, और जौन ईंट की शिला बने इंद्र जी पड़े हैं, अरे की नविसारा वही तरफ का बैठुआ, ईशान करम करी देखिए। संत महाराज ने देखा, अभ्यास हुआ, क्योंकि मुंह नजर उनकी दूसरी तरफ है, ये लगा उन्हें कि कोई पीछे से हमारे आया है, तो इशारा कर दिया। जो इंद्र भगवान ईंट बने पड़े हैं, कहा कि इसी पे बैठ जाओ। और भगवान कन्हैया जो ही आगे बढ़े तो हुआ क्या? आए लगे चरण जब प्रभु के, इंद्र जी प्रगटे आए, लगे चरण जब प्रभु के, इंद्र जी प्रगटे आए, हाथ ज्वरी के श्री कृष्ण से बचन, इंद्रदेव कहने लगे
और हमारे संतराम भैया जी और राम मनोज भैया जी अलौरा के वासी निवासी हैं। 51 रुपयों का दान है। बोलिए सच्चे दरबार की। जय हो। आज इंद्रदेव कहने लगे जऊ आश्रम ना आई तू प्रभु जी ना होते उधार। आज मोर कल्याण की हो आज मोर कल्याण की हो है, आज मोर कल्याण की हो है। आय मोरे स्वामी अरे होई जई बेड़ा पार कर्म करे देखिए राम। होई जय बेड़ा पार करम करे देखिए रामा। होई जय बेड़ा पार करम करे देखिए रामा। करम करी देखिए रामा, करम करे देखिए रामा। समय होए बलवान करम करे। आज देखिए इंद्र महाराज कहते हैं कि प्रभु जिन संत महाराज के आश्रम में मैं कई सालों से कई वर्षों से पड़ा हूं उनके आश्रम में आपका कैसे आगमन हुआ। तो देखिए भगवान कहते हैं कि ये जो संत हैं इनका पहले नाम सुनिए। आए कि पिपला देई मुनि पिपला जो पेपर में बैठ रहा है संदीप भैया। पिपला दे ए मुनि मात पिता के बात न मानी। जबई जवानी रही करें अपनी मनमान। और कहा जब इन्हें सच्चा गुरु मिला तो ये अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए अपने माता पिता के चरण दबा रहे हैं। ये तो भैया जी का प्रसंग था, प्रयास हमारा था, हो सकता है इनका प्रसंग कहूँ अंतिम हुए है ना भैया। नाना भांति राम अवतारा और रामायण सतीकोटि अपारा। लेकिन मेरा प्रयास है कि वो पिपललाद मुनि थे और अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे और उसी आश्रम में भगवान इंद्र को श्राप मिला था कि जा इंद्र तू मेरे साथ छल किया है, जा ईंट बन करके और मृत लोक में गिरेगा। इंद्र भगवान की मुक्ति हुई जब भगवान कन्हैया वहां पहुंचे। लेकिन मेरा प्रसंग छूटा था कि जब कन्हैया जी और रुक्मिणी द्वारिका में नहीं रहने पाए तो कहां के चले गए, यही बात थी ना। तो देखिए हुआ क्या हमारे प्रसंग में। अरे कौनी तोरिया चल गए हैं कांधाइया। सर पकड़ के बाग बाबू रोज गाना है। और धीमा करो थोड़ा। आए आज भगवान कन्हैया मधुबन की ओर चलते हैं, रुक्मिणी को साथ लिए और मधुबन की ओर चलते हैं। तो देखिए होता क्या है, श्री कृष्ण भगवान साथ रुक्मिणी है कि मधुबन के दरमियान अटे जब कांधा।
ऋषि कहने लागे सुन लियो ध्यान लगा ओ भूख प्यास मोरे जोर न लागे प्यास मोरे जोर न लागे प्यास मोरे जोर न लागे अरे दीजे जतनी बताई उपाय कौन करी रामा भगवान विचार कर रहे हैं और रुक्मिणी से कह रहे हैं कि बड़ी जोरों से भूख लगी है और ये वन है, यहाँ पर कुछ मिलेगा भी नहीं। तो आज देखिए रुक्मिणी करती क्या है। क्या करती भैया? आए एक गीत लग गई बाबू। हाय 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 कि आई गए दुल्हे कि भाई आई गए दुल्हे। तनी धीम कर ला बाबू, धीम कर ला, हमको दाब रही है। आई गए दुल्हे कि आई गए दुल्हे। मनीष के चक्कर में तो नहीं पड़े हो? हाँ हम कहू इतने के गए कौन समझो। आई गए दुल्हे कि आई गए दुल्हे, आज ससुर आई गए दुल्हे, आज ससुर हमारे अशोक भैया जी जो बिशुनपुर के वासी निवासी हैं, 51 रुपयों का दान। और हमारे रामविलास भैया जी बबुरहिया से 51 रुपयों का दान। और हमारे भजन सत्संग के बड़े प्रेमी हमारे पौवा भैया जी की ओर से ऑनलाइन 51 रुपयों का दान है। और भगवान सदैव इनको आगे बढ़ाते रहें। तो हुआ क्या, तुम उधर न देखा करो, तुम हम इनका देखा करो। सारी समाज हमका देख रहे, तुम उधर देख रहे हो। अरे छाई गयो चिंता की, छाई गयो चिंता, वही बनवा माँ छाई गयो चिंता। रुक्मिणी मैया करली बिचरवा, रुक्मिणी मैया करली बिचरवा, रुक्मिणी मैया करेला बिचरवा। अरे कहाँ से भोजनवा आई गयो हो, अरे कहाँ से भोजनवा हुआ आई गयो हो।
बनावे मैं हा चिंता जब छाई गयो और हमारे अभिषेक भैया जी की ओर से 51 रुपयों का दान है। अरे वाह। और हमारे दीपक भैया जी जो ककरहिया के वासी निवासी हैं और भैया जी के कर कमलों से 51 रुपयों का दान है। भगवान का दैया सदैव करे कल्याण है। बोलिए सच्चे दरबार की। आखिर रुक्मिणी भैया विचार कर रही हैं कि भोजन प्रसाद इस वन में कहां से आए, लेकिन तब तक के देखिए होता क्या है। एक पुरुष गयो आई गठरिया बांधी कलाए श्री कृष्ण भगवान से इसे वचन भैया भोजन कर लियो और मानव बात हमारी। आज एक पुरुष वहां पर पहुंचा और गठरी में कुछ भोजन प्रसाद लिए हैं, तो भगवान का दैया से कहने लगा कि आप भी इसी वृक्ष के नीचे बैठे हो, तो अगर कोई सामने बैठा हो तो कुछ चीज अगर खाई जाए तो पूछा जाए, तो आकर के आप ही दोनों लोग भोजन प्रसाद पालो। भगवान का दैया और रुक्मिणी दोनों लोग उठ करके आए और जो रूखा सूखा उसके पास में था भोजन कराया। लेकिन हुआ क्या, आए कहा कि भोजन कर लियो आई मानो बात हमारी और करने भोजन प्रभु लागे सोच रहे राम अरे शोभा भरने न जाए कन्हैया सोच रहे राम शोभा भरने न जाए कन्हैया। आज भगवान का दैया भोजन तो कर लिए और जब भोजन कर लिए तो देखिए अब वहां पर जल की व्यवस्था नहीं है। दादाजी भोजन तो हो गया लेकिन जल की व्यवस्था नहीं है और भोजन के बाद जल जरूरी है। तो आज देखिए होता क्या है, आए समय का चक्र तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए अंत लाइन में कहना है आए हाय समरिया हो मोरे भोले जो और हमारे जय जयराम भैया जी जो बबुरहिया के वासी निवासी 50 रुपयों का दान है और भगवान का दैया सदैव करे कल्याण है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो कैसे का पानी मिले सोच प्रभु के जू छाए ताही समय दरमियान कहीं रुक्मिणी आज कहती हैं कैसे जल अब मिली है स्वामी ओ ज्ञानी करो विचार कैसे जल अब मिली है स्वामी ज्ञानी करो विचार विजयी उमेश कहें गुरु जग जीवन बिना बहु बार मोर राम
नैया मोरी पार लगाई दियो हम बालक नादान मोरे राम के कन्हैया मोरी पार लगायो हम बालक नादान मोरे रामा के कन्हैया मोरी पार लगाए दियो हम बालक नादान मोरे रामा। चलते चलाते एक लाइन का कट पीस है। इस बार समय ज्यादा हो गया, हमारी कथा थोड़ी ही बढ़ पाई। अगली बार इतनी लंबी छलांग आपको दिखाएंगे कि कथा हमारी देख पड़ेगी आपको कि हाँ भर 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 भाग रही है। अरे वाह, दाब करके नहीं गाएंगे क्योंकि संदीप भैया जी ने इतना बड़ा आयोजन किया है, तमाम पैसा खर्चा किया है, तो हमको कथा एक किताब खराब हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन लंबा करके गाएंगे एक लेटर में। तो चलते चलाते एक लाइन का कट पीस है। वैसे हम संदीप भैया से कट पीस के बारे में नहीं कह सकते हैं क्योंकि कट पीस को गाने में कमजोर हम जानते हैं, लेकिन कुछ प्रयास उल्टा सीध करा करो। ऐसे बता दे हो तू कि लड़की खाना के साथ चटनी न हो तो मजा ना आए। नहीं सब्जी आदमी कहाँ खाता, जब सब्जी इतना चाटत है, जब चटकारी मारा था तब आनंद आता है। नहीं भैया, तो देखिए हुआ क्या, भैया जी से हमने इशारा किया था कि जब मैके में बेटी क्या चीज छोड़ करके जाती है जो जिसके बदले में पति पाते हैं। चलिए हम बता देंगे, अगर नहीं बता पाएंगे भैया कि आखिर क्या वो अपने ससुराल मैके में छोड़ करके जाती है जो ससुराल में पति पाती है। तो देखिए हुआ क्या, एक गीत लगल कि ऐ चंदा उस दिन तोरी सखिया ए गुंजा उस दिन तोरी सखिया करती थी क्या बात हो, कहती थी तेरे संग चलूंगी, कहती थी तेरे संग चलूंगी, आ गई मैं तेरे साथ हूँ। वही तो हमारी अब ही तो हमारी बाली है उमरिया, अब ही तो हमारे बाले जरा ठहर ठहर जरा ठहर ठहर दिन जाए ना गुजर गाड़ी आकर दे, आकर दे। आज देखिए इसी तर्ज में एक लाइन कहना है केवल, क्योंकि समय हो सकता है 1-2 मिनट बढ़ जाए। जिस समय सत्यवान के प्राण लेकर के यमराज चलने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे जा रही है। यमराज ने कहा बेटी लौट जा, लेकिन सावित्री जब नहीं लौटी तो यमराज ने कहा अच्छा बेटी एक वरदान मांग ले। मांग ले। तो सावित्री ने कहा कि महाराज मेरा जो खोया हुआ राज है वो मुझे मिल जाए। कहा जाओ ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी सावित्री नहीं लौटी। यमराज ने कहा बेटी तू बहुत दूर चली आई है, लौट जा। कहा ना, कहा अच्छा एक और वरदान मांग ले। तो कहा मेरे सास ससुर के जो नेत्र चले गए हैं वो नेत्र हमारे सास ससुर के आ जाएं। कहा जाओ बेटी ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी नहीं लौटी। और जब फिर नहीं लौटी तो यमराज कहने लगे अच्छा चल अंतिम वरदान मांग ले।
क्योंकि तीसरी भुजौनिम बोले रहा कहा कि अंतिम वरदान मांग ले। तो सावित्री ने कहा कि प्रभु मेरे 100 पुत्र हो जाएं। कहा जाओ ऐसा ही होगा। और जैसे इतना कहा तो सावित्री ने कहा स्वामी जिनसे मेरे 100 पुत्र होने हैं उनको तो आप लिए जा रहे हो, कैसे मेरे 100 पुत्र होंगे? तो यमराज फंस गए चक्कर में। कहना है यमराज कहने लगे बेटी तू बड़ी चालाक निकली। कहा क्या? आंख की ज्योति सास ससुर के, आंख की ज्योति सास ससुर के, सर का ताज भी मांग लिया। कहा कि आंख की ज्योति सास ससुर के और सर का ताज भी मांग लिया। और मांग मांग के भाव हमारे कटपिस में कई लगे हैं। मांग मांग के, एक ये मांग और एक मांगन मांग के। मांग मांग के मुझको फंसा के, अरे अपनी मांग को मांग लिया। क्या बात है? तो संग लेके जाओ बेटी, अरे संग लेके जाओ बेटी अपना ये सैया। क्या बात है? अरे संग लेके जाओ बेटी अपना ये सैया। सुन गुइया मेरी, सुन गुइया मेरी, वरदान करूं वरदान करूं कहा मांग मांग के मुझको फंसा के अपनी मांग को मांग लिया। तो संग लेके जाओ बेटी अपना ये सैया, पर वरदान भी दे रहा हूं और वर तुम्हारा दान भी कर रहा हूं, वर दान करूं। इसी जगह से बाड़ी का विराम। आदरणीय हमारे बड़े भैया जी का प्रोग्राम। बोलिए सच्चे दरबार की, गुरु भगवान की।